हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू एक्समार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और यूनिक और स्पेशल इंग्लिश ट्रांसलेशन का ट्रिक्स और टिप्स, जिसमें मैं आप बताने वाला हूँ कि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिएगा और पहचान कर कैसे उसे चुटकियों में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स, जिससे क्या है आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को उस रूल को फॉलो करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी या समस्या नहीं होगी। तो आप इसे सीखने के लिए और इसे पहचानने के लिए करना होगा कि आपको मेरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखना होगा, जिससे आपसे कोई भी ट्रिक्स या रूल छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, मतलब अंग्रेजी में बातचीत करना, और आप यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखते हैं और आपको यहाँ जनरल नॉलेज या और ग्रामर भी पढ़ने को मिलता है। और ये सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो आज का क्या खास ट्रांसलेशन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ हूँ, जैसे कि तुम खेलते ही रहते हो, वह सोता ही रहता है, सीता गाती ही रहती है, वे लोग हंसते ही रहते हैं, आप क्यों सोते ही रहते हैं। ये हिंदी सेंटेंस आप जो पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है आपको एक खास तरह का हिंदी सेंटेंस है, जिसे क्या है आप डेली टेंस से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा ये अलग है। तो इसके बनाने के लिए मैंने क्या आपको कुछ रूल बताए हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा मैं कि आप कैसे इस हिंदी सेंटेंस को पहचानिएगा और किस रूल को फॉलो करके इसको बनाना, ये सारे चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप इसे सीख सकें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने के लिए कुछ रूल बताया हूँ कि आप कैसे इस हिंदी सेंटेंस को पहचानिएगा। अगर आप किसी हिंदी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है ही शब्द का यूज किया गया हो, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में ही शब्द का प्रयोग किया गया है और उसे पढ़ने से पता चल रहा है कि मतलब कर्ता, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। तो काम करने वाला है जो केवल एक ही काम को करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता हो। अगर आपको इस हिंदी सेंटेंस को पढ़ने से उसमें ही लगा हो, जिसे पता चले कि जो कोई करता है जो केवल एक काम को करता है, कोई दूसरे काम को नहीं करता है, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना है। आप हिंदी सेंटेंस या आप दूसरा भी देखिए, आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिएगा, अगर उसके लास्ट में आपको वर्ब के मतलब क्रिया के बाद में ही रहता है, ही रहती है या ही रहते हैं, ऐसे शब्द आपको अगर वर्ब के बाद दिख रहा है, तो आप उसको इस रूल को फॉलो करके बना सकते हैं। या आप उस हिंदी सेंटेंस को देखते अगर ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इतना ज़रूर किसी भी हिंदी सेंटेंस में वर्ब के बाद देखिएगा, तो इस रूल को फॉलो करके बनाइएगा। आपको जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, राम खेलता ही रहता है। इस हिंदी सेंटेंस को पढ़ने से क्या लग रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं कि राम है जो सिर्फ खेलने का ही काम करता है, दूसरा कोई चीज़ वो नहीं करता है। ऐसा सेंस यहाँ पर इसका भाव जो है समझ में आ रहा है। तो इसे बनाने के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उसके बाद आपको नथिंग और बट ये ऐड कर देना है, क्योंकि वो एक ही काम को करता है, कोई और काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नथिंग और बट लग गया है। उसके बाद आपको वर्ब का पहला फॉर्म, अगर कोई भी अदर वर्ड है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रूल दे दिया हूँ, जिससे आप क्या एक बार देखिएगा और उसे ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। उसके बाद आप इस रूल को खुद से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए, राम खेलता ही रहता है, मैंने पीछे का एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ, इसे आप तो पहचान चुके ही हैं। अब इसे देखिए बनाते कैसे है। तो सबसे पहले देखिए लिखना है हमको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मेरा, राम, तो हम लिख दिए राम। उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना है, तो राम के साथ डज लगेगा क्योंकि नाम है, तो यहाँ पर देखिए हम डज भी लिख दिए।
उसके बाद नथिंग बट हमको ऐड करना है क्योंकि ये केवल एक ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए नथिंग बट हम लिख दिए। अब देखिए वर्ब का पहला फॉर्म, तो खेलना यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर हो गया प्ले। तो राम डज नथिंग बट प्ले आपका जो हिंदी सेंटेंस था जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। मैं आपको इसी तरह एकदम बेसिक से आसानी से समझाऊंगा जिससे कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। आप लोग क्यों सोते ही रहते हैं। आपको इस हिंदी सेंटेंस में भी देखिए, आप क्यों सोते ही रहते हैं मतलब खाली वो सोने का काम कर रहा है, इसीलिए उसे बोला जा रहा है कि आप क्यों सोते ही रहते हैं। या अब दूसरा है कि आपको वर्ब के बाद मतलब वर्ब ये है, इसके बाद ही रहते हैं, ही रहता है, ये आपको मिलता है, तो आप इस रूल को फॉलो करके बना सकते हैं। तो देखिए WH हो गया क्योंकि यहाँ पर क्यों है इसलिए हम पहले लिख देंगे WH वाला लिख दें। क्यों का हो गया वाई, उसके बाद डू डज जो होता है WH के बाद लगता है। तो आप देखिए आपका होता है यू के साथ डू लगेगा इसलिए हम लगा दिए यहाँ पर डू, उसके बाद यू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए नथिंग बट ऐड करना होता है तो हम नथिंग बट ऐड कर दिए। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म था पहला, तो यहाँ पर देखिए सोना वर्ब है, तो यहाँ पर स्लीप, तो वाई डू यू नथिंग बट स्लीप, ये हमारा जो है आप क्यों सोते ही रहते हैं इसका हो गया वाई डू यू नथिंग बट स्लीप। अब देखिए कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ। क्या वह खेलती ही रहती है, तो फिर देखिए वर्ब है, वर्ब के लास्ट में देखिए क्या है वर्ब है, यहाँ पर वर्ब आपको दिख रहा है, वर्ब के बाद ही रहती है, तो आप पहचान लिए। अब फिर उसी रूल को फॉलो करके बनाना है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है इसलिए देखिए डू या डज को हम पहले लिख दें क्योंकि यहाँ पर मेरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब यही है। तो देखिए वह के साथ होता है सी के साथ डज लगता है इसलिए हम डज पहले लगा दिया है। नथिंग बट ऐड करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इस रूल में नथिंग बट आपको ऐड करना है, तो नथिंग बट ऐड कर दीजिए। इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है पहला, तो यहाँ पर देखिए खेलना वर्ब है, तो यहाँ पर खेलना का क्या हो गया प्ले, तो डज सी नथिंग बट प्ले, क्या वह खेलती ही रहती है, तो डज सी नथिंग बट प्ले। आप देख रहे हैं इस रूल को आपको याद कर लेना है। आप इसको आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और आप इस हिंदी सेंटेंस को आसानी से पहचान लीजिएगा और आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था उसे क्या करना है आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आपका रूल है और इसका आइडेंटिफिकेशन है जो आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जो ट्रिक्स है, जो ट्रांसलेशन का ट्रिक्स रूल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेकर आता हूं ऐसे ही नए ट्रिक्स वाले वीडियो जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा।